नमस्कार। आज हम एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक स्थिति पर बात कर रहे हैं। एक लेख है हमारे सामने जिसमें भारत के ऑपरेशन सिंदूर और फिर उस पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बयानबाजी हुई उसका जिक्र है। ये एक तरह की न्यूज़ रिपोर्ट है जो दोनों तरफ की कहानी, दोनों पक्षों के नजरिए को सामने रखती है। तो आज हमारा इरादा है कि इस पूरी कहानी को परत दर परत खोले। ये ऑपरेशन क्या था असल में, किरदारों ने क्या कहा, दुनिया भर से क्या रिएक्शंस आए, आइए इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या चीज? लेख बताता है कि ये भारत की तरफ से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके में जो कथित आतंकी ठिकाने हैं उन पर एक सोचा समझा हमला था। जी। इसमें ड्रोन से निगरानी हुई, बिल्कुल सटीक हमले किए गए और शायद कुछ कमांडो एक्शन भी। हाँ, और इसका मकसद साफ तौर पर सीमा पार से जो आतंकवाद का नेटवर्क चलता है उसे तोड़ना था। सही, लेकिन दिलचस्प ये है कि ये सब बिना कोई बड़ा युद्ध छेड़े करने की कोशिश थी। ये अपने आप में एक बड़ा रणनीतिक संकेत भी है ना? हाँ बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में एक कह सकते हैं अप्रत्याशित मोड़ आता है। डोनाल्ड ट्रंप वो फ्लोरिडा में एक बयान देते हैं और कहते हैं ये एक खतरनाक स्थिति है, लेकिन मैं मोदी को जानता हूँ और पाकिस्तान के लोगों को भी। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, शायद किसी और से बेहतर। जी। उन्होंने तो बीच बचाव करने और एक समिट मतलब शिखर बैठक बुलाने तक की पेशकश कर दी। हाँ, ये वाकई बड़ा दिलचस्प मोड़ है। मतलब और देखिए, ना तो भारत सरकार ने ना ही अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि ट्रंप ने उनसे कोई औपचारिक संपर्क साधा हो। अच्छा, लेख में एक अमेरिकी विश्लेषक जेम्स रोथ का जिक्र है। वो कहते हैं कि ट्रंप का अंदाज तो खैर नाटकीय है ही, लेकिन अमेरिका में कुछ रूढ़िवादी गुटों में उनका प्रभाव अब भी है। और वो गुट दक्षिण एशिया में ऐसी किसी भी पहल को मतलब ट्रंप की विरासत का हिस्सा मानते हैं। तो एक तरफ तो ट्रंप खुद को एक तरह से संकट मोचक की तरह पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत का क्या रुख रहा? मतलब प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, ये बात ध्यान देने वाली है। हाँ, ये बात सही है। लेकिन आधिकारिक चैनलों से और एक सार्वजनिक भाषण में भी भारत का पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रही हूँ, भारत की कार्रवाई आतंकवाद की लगातार हो रही घटनाओं का सीधा जवाब है। हम किसी तीसरे पक्ष को अपनी संप्रभुता को कमजोर करने की इजाजत नहीं देंगे। साफ संदेश। जी, संदेश बिल्कुल साफ था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में बाहरी दखलंदाजी, खासकर इस तरह की अनौपचारिक मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं है। उनका एक और बयान भी था जो काफी चर्चा में रहा कि हम तालियों के लिए नहीं बोलते, हम नतीजों के लिए काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत इस ऑपरेशन को अपनी सुरक्षा जरूरत के हिसाब से देख रहा है, किसी बाहरी प्रभाव या पीआर के लिए नहीं। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें, जैसा कि लेख में राजनीतिक टिप्पणीकार रितिका घोष का मानना है, जी, दिल्ली में ट्रंप के इस बयान को भारत की जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी अपनी विदेश नीति और सुरक्षा फैसले खुद लेने की आजादी, उसे कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा। घोष ये भी कहती हैं कि अब देखिए, हालात 2019 जैसे नहीं हैं। भारत अब ऐसी बिन मांगी मध्यस्थता को लेकर पहले से कहीं ज्यादा असहिष्णु है। मतलब ट्रंप को एक शांति दूत से ज्यादा एक तरह से सेल्फ प्रमोशन करने वाले व्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। ये बात तो है। भारत लगातार अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देता रहा है। अच्छा, तो दुनिया के बाकी देशों का क्या कहना था इस सब पर? वैश्विक प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? मिली जुली थी। अमेरिकी सरकार ने मतलब आधिकारिक तौर पर ट्रंप की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता का कोई भी प्रस्ताव जो है वो आधिकारिक राजनयिक चैनलों से आना चाहिए। ठीक है। रूस ने भारत के आतंकवादी विरोधी अभियान का समर्थन किया और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ भी बात की, जो खैर उनके अपने भू राजनीतिक हितों से मेल खाता है। स्वाभाविक है। पाकिस्तान ने जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की, लेकिन ट्रंप की मध्यस्थता वाली टिप्पणी का उन्होंने स्वागत किया। अच्छा। हाँ, शायद इसे मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने के एक मौके की तरह देखा होगा उन्होंने। और संयुक्त राष्ट्र ने हमेशा की तरह दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। पर तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब हमारे श्रोताओं के लिए सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? कि सुरक्षा सबसे ऊपर है, उस पर कोई समझौता नहीं। बिल्कुल। और साथ ही बाहरी राजनीतिक हस्तियां, चाहे वो पहले कितने भी प्रभावशाली क्यों न रहे हो, वो अब भारत की रक्षा या विदेश नीति तय नहीं कर सकती। ट्रंप भले ही खुद को एक संभावित मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हो, पर भारत इसे गंभीरता से लेता नहीं दिख रहा, खासकर जब बात अनौपचारिक चैनलों से आ रही हो। ये एक तरह से भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ने की इच्छा को दिखाता है। ये वाकई गौर करने वाली बात है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि भविष्य में क्या पूर्व राजनेता या जो गैर सरकारी हस्तियां हैं वो वैश्विक संघर्षों में वाकई कोई प्रभावी मध्यस्थ की भूमिका निभा पाएंगी? हाँ, ये सवाल तो है। या क्या उनकी कोशिशें सिर्फ ध्यान भटकाने वाली साबित होंगी और जो राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत हैं उनसे टकराएंगी? मतलब अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और देशों के अपने अंदरूनी मामलों के बीच वो सही संतुलन आखिर कहाँ मिलेगा? ये एक सोचने वाली बात है।